दिल के मामलात हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो दिल के कुछ और मामलात में होते हैं, आप दिल की डिवाइसेस बना रहे हैं। जी, असल में हमारा FYP का आइडिया था। हम बहुत मशहूर हैं अपने डीन के डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशानुल हक की, उनके तवज्जुह से, और हमारी टीम जो है साद सबा और मैं, हम लोगों ने मिलके जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और हमने कहा क्यों ना दिल के अमराज की तशखीस के लिए कोई डिवाइस बनाई जाए। तो ज़बरदस्त काम किया, बिल्कुल ठीक है। अब आपने ज़रा डिटेल से हमें बताना है कि ये डिवाइस है क्या और क्या करती है। सबा, अगर आप बता सके। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारी डिवाइस है ये बेसिकली पेशेंट का एक सिग्नल लेगी, ECG सिग्नल। उसको हमने अपने रेस्पबेरी पाई जो माइक्रो कंट्रोलर है उससे कनेक्ट किया है। वो उससे सिग्नल लेके फिर जो है रेस्पबेरी पाई में फीड होगा और फिर वो हम मशीन लर्निंग के ज़रिए से हमारे पास जाएगा। मशीन लर्निंग की जो हमने क्लासीफायर बनाया है उससे फिर हमारे पास डिटेक्ट होगा कि आपका जो सिग्नल आ रहा है वो नॉर्मल है या उसमें कोई खराबी है। अच्छा, अभी तो इस वक्त हमने जो अपने इरिथमियास पे काम किया है, जी जी, वो पांच पे काम किया। एक नॉर्मल साइनस रिदम है और 4 हमारे ये जो इरिथमियास है। एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो फिलहाल तशखीस की अगर हम देखें यहाँ क्या कहते हैं, दिल के अमराज जो इससे डिटेक्ट हो सकते हैं वो 4 ही हो सकते हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिया। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये इतने मुश्किल नाम तो मेरे दोस्त, मैं PhD भी कर लूँगा तो मुझे नहीं समझ में आएंगे। अगर इसको आसान अल्फाज में बता सको तो ज़्यादा समझ में आएगा। कि अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो डिवाइस है ये इंसान अपने साथ कैरी करता है या उसके साथ कनेक्टेड होती है, किस तरीके से? ये फिलहाल अभी जो हमने बनाई है वो इस सूरत में है कि ये कहीं पे भी लेके जाई जा सकती है, आराम से मूव हो सकती है। लेकिन यह है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि मिनिचराइज और छोटी से छोटी होती जा रही है तो उसके ऊपर मजीद काम जो है इसमें करने की बहुत गुंजाइश है और किया भी जा सकता है, जिसके ऊपर हम अमूमी तौर पे फिर आगे जाके काम करने के बारे में सोच भी रहे हैं। बाकी फिलहाल ये है कि अभी ये मोबाइल डिवाइस है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन थिएटर में भी, किसी भी एम्बुलेंस में, कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये फिलहाल इस सूरत में है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो ये डिवाइस हमारे दिल की कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको डिटेक्ट कर लेती हैं, जो ज़रा आसान अल्फाज में समझा सकें। अगर मैं आपको दिल की हरकत या दिल करता क्या है वो बताऊं तो एक तो बड़ा आम फहम सा जो है वो उसका नक्शा है कि खून आता है और खून को जो है वो बेसिकली पूरी धड़कते हुए जो है वो पूरी जिस्म में जो है वो पहुंचाता है। इसके अलावा ये क्योंकि काम जो ये करना होता है धड़कने का, ये हार्ट के अपने स्पेशलाइज पट्टे होते हैं, मसल्स होती हैं, वो कर रही होती हैं। तो वो काम किस पे करती हैं? वो बिजली के ऊपर काम करती हैं। तो अमूमी तौर पे ये होता है कि सिग्नल हार्ट के अंदर से इनिशिएट होता है और वो फिर पूरे हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें फैल जाता है। तो अब इस अमूमी तौर पे मसला ये होता है कि इस फैलने में ना ये जो कंडक्शन सिस्टम होता है पूरे मसल्स का, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कोई रुकावट आ सकती है, कोई मसला आ सकता है, जिसके लिए यूजुअली फिर पेस मेकिंग डिवाइसेस भी यूज होती हैं उस इशू को करेक्ट या रिजॉल्व करने के लिए, जो कि फिर हार्ट के अंदर ही इम्प्लांट हो जाती है, बॉडी के अंदर ही। तो हम लोगों ने ये किया है कि बेसिकली ECG का जो सिग्नल है होगा वही अमूमी तौर पर डॉक्टर इसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो किसी भी किस्म की ऐसे मसले की तशखीस करते हैं। हमने वो मसला जो है वो 4 से 5 कैटेगरीज जो है उसकी, वो उसके ऊपर जो है अपनी मशीन को जो है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो ट्रेन की है। तो वो डायरेक्टली मरीज से जो है वो सिग्नल लेके फौरन जो है उसकी तशखीस कर सकती है। जी जुरैज और सबा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा। अब ये जो आपने डिवाइस बनाई है, ये डिवाइस बेसिकली हम क्यों इसको कह सकते हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू है या ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इससे पहले नहीं बनाई गई? इसकी ऐसी ख़ास बात क्या है? अमूमी तौर पे मैं ले लेता हूँ सबक। अमूमी तौर पे होता ये है कि जब भी आपको दिल के अमराज की तशखीस करनी होती है ECG के थ्रू, आपको या तो एक डिवाइस पहना दी जाती है, लगा दी जाती है, और वो ECG 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए आपकी रिकॉर्ड करती रहती है। जो अमूमी तौर पे जिन मरीजों को पेस मेकिंग का इशू होता है उनको लगा दी जाती है, और उसके बाद फिर डॉक्टर हजरात जो है वो फिर बैठते हैं और वो फिर एक मरहला अलग होता है जिसमें वो बैठ के अच्छा खासा वक्त जो है उसके ऊपर देखते हैं और निशानदेही करते हैं कि यहाँ मसला है, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है। अब ऐसे केस में अच्छा खासा
वक्त का जो है वो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हमने उसको बहुत हद तक जो है वो कम करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे ही ईसीजी आपके पास रिकॉर्ड होगी, मशीन वैसे ही जो है वो आपको तशखीस करके बता देगी कि ये मसला जो है, ये मसाइल जो है दरपेश हैं या लाहक हैं। और ऐसे केसेस में भी यूज़ हो सकती है जहाँ पे पेस मेकिंग सर्जरी के बाद दिल की हरकत को जांचा जा रहा हो, या इमरजेंसी की या क्या कहते हैं तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, फौरी आपको कोई ना कोई रिलीफ पहुंचाना है अपने मरीज तक। तो उस केस में आपके पास डॉक्टर या कोई स्पेशलाइज मौजूद नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ ही है, तो वो भी इन डिवाइसेस को जो है यूज़ कर सकता है। तो ये आई थिंक एक अच्छा फीचर है इस डिवाइस के हवाले से। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितना प्रैक्टिकल है कि इस डिवाइस को जो मेडिकल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसकी मास प्रोडक्शन की जा सके, और अगर हमें इस मरहले की तरफ जाना है तो इस मशीन के अंदर मज़ीद क्या क्या काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अभी जो हमारा एक तो ये मसला है कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 4 इरिथमियाज पे कर रहे हैं। इरिथमियाज बहुत सारे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे इरिथमियाज जो हैं, जो बहुत सारे मौजूद हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो हम उन पे काम करें। उसके अलावा ये जो अभी जैसे कि आपने जुरेज ने बताया कि अभी ये एक पोर्टेबल है, हम इसको चाहते हैं कि हम इसको और मिनिएचर पे लेके आए, हम ये भी कर सकते हैं।